हेलो, मेरा नाम है सृष्टि बत्रा और मैं हूँ एक मेकअप आर्टिस्ट। तो आज मैं सिखाऊंगी एक एवरीडे ऑफिस मेकअप लुक जो कोई भी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करूँगी सबसे पहले अपने हैंड्स को सैनिटाइज करके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो पहला स्टेप है मेकअप शुरू करने का, प्रेप करना। सो इफ़ योर स्किन टाइप इज़ नॉर्मल टू ड्राई, तो आप यूज़ करेंगे मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स और ऑयली प्रोडक्ट्स अंडरनीथ योर आईज, नॉट नेसेसरीली आप पूरे फेस पे यूज़ करें, बट आई रेकमेंड कि आईज के नीचे स्पेशली जो एरिया है सबका ड्राई रहता है। सो आई एम गोइंग टू गो विद दिस कलर बार ऑयल बिकॉज माई फेस इज़ वेरी ड्राई। सो अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप हम फेस प्रेप करना शुरू करेंगे। मेरा स्किन बहुत ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई है, इन समर्स probably a combination है। So according to the combination area you will prep the skin for underneath the eyes। आँखों के नीचे मैं एक फेस ऑयल यूज़ कर रही हूँ और बाकी के फेस को मैं एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र से प्रेप करूँगी। दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र कम वाटर बेस्ड प्राइमर बाय कलर बार। सो बिकॉज समर आपको वेदर के अकॉर्डिंग अपना मॉइस्चराइज़र, अपना प्रेपिंग प्रोडक्ट चेंज करते रहना है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ वेरी लाइट वेट प्रोडक्ट्स, बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी क्योंकि समर में मेल्ट हो जाता है इफ़ यू यूज़ हैवी क्रीम्स। ओके, नाउ माई फेस इज़ प्रेप्ड नाइसली। तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज यूज़ कर रही हूँ, जो ब्रांड्स यूज़ कर रही हूँ, दे आर ऑल एज पर माई लाइकिंग। आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। दीज आर नॉट प्रमोशनल एट ऑल। अब हमारा फेस प्रेप हो चुका है। नाउ वी मूव ऑन टू आईब्राउज। आप आईज और आईब्राउज किसी से भी शुरू कर सकते हैं, मुझे आईब्राउज से शुरू करना पसंद है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कोम द हेयर। मैं अपने ब्राउ हेयर को सबसे पहले कोम करूँगी। अब एक ब्राउ जेल यूज़ करूँगी ब्राउन कलर का, नॉट अ ब्लैक कलर। अब मैं आईज को प्रेप करूँगी। आई मेकअप से पहले आपको एक कंसीलर यूज़ करना है, चाहे वो लाइट वेट हो, चाहे वो हैवी पिगमेंटेड हो, आपके बेस के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि एक डार्क स्मोकी आई लुक बनाएं या फिर एक सॉफ्ट लुक बनाएं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंसीलर चूज़ कर सकते हो प्रेपिंग के लिए। और मैं चूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टेप कंसीलर। अगर आपका प्रोडक्ट पिगमेंटेड होता है, जैसे ये कंसीलर है, हुडा ब्यूटी का कंसीलर है, तो आपका कम प्रोडक्ट में ज़्यादा काम हो जाता है, राइट? तो हम चाहे आपके पास कम प्रोडक्ट्स हों, बट जो भी प्रोडक्ट्स हों वो गुड क्वालिटी हों, तो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। अब मैं आई मेकअप शुरू करती हूँ ये ब्रश से। सो दिस इज़ अ बिग ब्लेंडिंग ब्रश फॉर द आईज। हम कोई भी मीडियम कलर से अपना आई मेकअप शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफिस गोइंग लुक है, हमें ज़्यादा ड्रामेटिक आई कलर नहीं यूज़ करना है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शेड विच इज़ अ वेरी सॉफ्ट पीची ब्राउन। इस कलर को हम सबसे कॉर्नर्स में लगाएंगे। वी विल नॉट टेक दिस कलर इन द इनर आई। अब एक ब्राउन शेड यूज करूंगी मैं सिर्फ आउटर पे। और हाँ, मेरा ब्रश भी अब स्मॉल हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्विच टू अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। अब मेरा सेकंड कलर भी अप्लाई हो चुका है। अब मैं एक वाइट और स्किन टोन कलर का शेड लूँगी एंड आई विल अप्लाई दिस विथ अ फ्लैट ब्रश। और अगर हम इस ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। आप कोई भी मेकअप स्प्रे की हेल्प से अपने ब्रश को वेट कर सकते हो एंड देन जस्ट प्लेस दिस फ्लैट ब्रश ऑन दिस वाइट शेड इस तरीके से, और फिर
इसको इनर कॉर्नर में अप्लाई करेंगे। इसको करने से क्या होता है कि आपकी आईज इमीडिएटली बड़ी लगती हैं, राइट? तो हम अब एक सॉफ्ट लाइनर लगाएंगे जिससे कि हमारी आई लुक कंप्लीट हो जाएगी। हम इस काजल को आउटर एजेस पे 1/3 पोर्शन पे अप्लाई करेंगे, पूरी आंख पे नहीं करेंगे, सिर्फ आउटर 1/3 पे। और ब्रश का चॉइस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें बड़ा ब्रश लेंगे तो ये स्मज पूरी आईज पे हो जाएगा, तो इसीलिए हम एक छोटे ब्रश से करेंगे और एक डार्क शैडो लेके बहुत कम क्वांटिटी में इसको स्मज करना शुरू करेंगे। आप अपनी आईज की विड्थ और लेंथ के हिसाब से ये थिन और थिक कर सकते हो ये स्मज को, क्योंकि मेरी आईज थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं, इट्स अ आलमंड शेप, सो आई एम गोइंग टू थिकन दिस। अदरवाइज इफ़ यू हैव हुडेड आइज, इफ़ यू हैव स्मॉल आइज, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसको इतना थिक रखो, देन यू कैन कीप इट वेरी क्लोज टू लैश लाइन। फिर लैश लाइन के बहुत क्लोज आप पूरा स्मजिंग रखेंगे। सो इफ़ वी आर डूइंग अ फुल लुक टुडे, आई एम गोइंग टू यूज़ हुडा ब्यूटी का मस्कारा। Okay, so now I'll take a cotton pad और मैं अंडर आई पाइप करूँगी। बहुत क्लोज नहीं जाएंगे हम अपने आई मेकअप से, थोड़ा सा दूर से हम रिमूव करेंगे फॉल आउट। So now I'm going to use a little bit moisturizer again. Just a drop of oil. एक ड्रॉप ऑयल लगाने से क्या होगा, आपका मेकअप नहीं हिलेगा, क्योंकि हमारी आईज अगर ड्राई होती हैं, अंडरनीथ दी आईज अगर हमारा ड्राई रहता है तो क्रीजेस आती हैं और मेकअप उसमें से निकल जाता है। अगर हमारी अंडर आईज अच्छे से मॉइस्चराइज रहेंगी, हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू कलर करेक्ट। मेरी डार्क सर्कल्स हैं एज यू कैन सी, सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ कलर करेक्टर। और बहुत ऑरेंज शेड नहीं यूज़ करने की ज़रूरत होती है हमें, एक माइल्ड ऑरेंज भी हम यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ डीप ऑरेंज। नाउ द मोशन इज ऑल गोइंग टू बी डैब डैब। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई फाउंडेशन। हमने प्राइमर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है। अब प्राइमर्स में भी आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर यूज़ करना है। हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है मेरी तरह तो आप एक वाटर बेस्ड प्राइमर यूज़ कर सकते हो समर्स में। अदरवाइज इफ़ यू वांट अ ग्लो काइंड ऑफ फाउंडेशन, इफ़ यू वांट अ ग्लो काइंड ऑफ बेस, देन यू कैन यूज़ लाइक अ इल्यूमिनेटिंग लोशन। सो मैं थोड़ा सा ये इल्यूमिनेटिंग लोशन यूज़ करूँगी। इससे क्या है, एक ग्लो रहता है फेस पे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई फेस। I personally love using this product, NARS Sheer Glow Foundation. ये बहुत mild है. It's like wearing very sheer coverage, and yet this product doesn't move a lot because ये इतना sheer quantity में लगता है, and then we can powder it. Then otherwise if you want like a long lasting finish, अगर आपको ज़्यादा full coverage foundation पसंद है तो आप ये product use कर सकते हो, which is NARS रेडिएंट लॉन्ग वे फाउंडेशन। अब मैं एक बफिंग ब्रश की हेल्प से मैं ये फाउंडेशन पूरे में डैब करूँगी। सो आई एम टेकिंग दिस ब्रश बाय पैक। दिस इज़ अ फाउंडेशन बफिंग ब्रश। सो आई एम गोइंग टू टेक इट एंड अप्लाई लाइक दिस। लुक हाउ नेचुरल इट इज़ ऑन द फेस, और ये बिल्कुल हैवी नहीं है। सो यू कैन यूज़ इट ईजिली ऑन एन एवरीडे बेसिस। शेयर फाउंडेशन की एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप इसको लेयर भी करोगे तो भी नहीं लगेगा कि
आपने काफ़ी बिल्डअप किया है. सो आई कैन ऑलवेज टेक एक्स्ट्रा फाउंडेशन एंड बिल्ड इट अप. तो मेरा मोशन सिर्फ डैब 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 रहेगा. इस तरीके के ब्रश से आपकी एप्लीकेशन बहुत स्मूथ रहेगी. अब मेरा फेस पे फाउंडेशन लग चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू गो ऑन विथ कंसीलर. अगेन आई विल से कि चूज अ गुड क्वालिटी कंसीलर ओवर अ ड्रग स्टोर ब्रांड बिकॉज it will not crease as much. Tarte, Shape Tape, Huda Beauty, NARS, all of these concealers will last you a long time. बहुत समय तक चलता है जो भी एक हाई एंड प्रोडक्ट होता है. सो ऑब्वियसली फॉर एन एवरीडे बेसिस अगर आपको रोज़ एक कंसीलर शेड वेयर करना है जो कि आपको बहुत वाइट नहीं दिखाए, आपको एकदम न्यूट्रलाइज हो जाए आपकी स्किन टोन में. So you can start with a sand kind of concealer. This is a tan shade which I'm going to apply first. Now if you think that you want कि आपकी अंडर आइज थोड़ी और ब्राइट हो जाए, टी जोन थोड़ा सा ब्राइट हो जाए, तो बहुत कम क्वांटिटी में आप एक ब्राइटर कंसीलर लेके शुरू कर सकते हो. इस मेथड से आपका कभी भी फेस वॉश्ड आउट नहीं लगेगा. नाउ हम पाउडर करते हैं. पाउडर्स भी आप एक फाइन क्वालिटी का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके क्रीजेस में नहीं फंसेगा. पाउडर ब्रश की बजाय अगर आप पफ से लगाएंगे तो उसका फिनिश बहुत नेचुरल आता है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस माई puff here with loose powder and start applying underneath the eye first. इंटेंस मस्कारा लगा के भी आप एक आई लुक फिनिश कर सकते हो विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ लाइनर, अ लॉट ऑफ कोल. If at all you really like using kohl, you can use a soft brown color kohl. For an everyday look, you can use a mild blush like soft pink हो गया, soft peach हो गया, और अगर आपको कलर ही नहीं चाहिए, सिर्फ ब्राउन और ब्रॉन्ज कलर हो गया to define your cheekbones and jawline, तो हम एक बहुत ही सॉफ्ट सा नेचुरल सा पीच शेड लेंगे. मैं उसको बस ऐसे ही स्वाइप कर रही हूँ जस्ट टू गेट थोड़ा सा कलर. एंड देन इससे आपके चीक्स जो हैं हमेशा लिफ्टेड लगेंगे. अगर आप यहाँ पे बहुत इंटेंस ब्लश लगाएंगे तो आप एक डॉल जैसे लगेंगे. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लुक विच is trending also, which makes you look youthful also. So keep little less intensity here and build it up here instead. So now we're done with the blush also. I'm taking this small fan brush और एक बहुत ही सॉफ्ट सा हाइलाइटर लगाऊंगी. बहुत चंकी नहीं होगा बट बहुत सॉफ्ट. अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्टोर पाउडर यूज़ करना काफ़ी अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं. अदरवाइज दिस लुक इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर योर ऑफिस गोइंग लुक. देन वी कैन कॉन्टोर, वी कैन नॉट कॉन्टोर, आपकी मर्जी है. बिकॉज डे टाइम में कभी कभी कॉन्टोर थोड़ा सा हार्श लगता है. सो यूज़ अ वेरी सॉफ्ट ब्रॉन्जिंग पाउडर इंस्टेड. मेक श्योर आप नेक तक ले जा रहे हो अपना कॉन्टोर, अदरवाइज इट विल लुक पैची.
Okay, for your office going options, these are the lip shades that I will recommend. This is something which is soft orange, which has a brown kind of tone, this, and then a pure coffee brown kind of shade, this, which we can lighten with a light color, and then a pretty pink shade, these colors are really good for your you know, professional environment, because they don't draw a lot of attention. आपके बहुत ज़्यादा distraction create नहीं करते आपके face पे. Some people like carrying red also. If I'm wearing white, if I'm wearing beige, तो आप red color भी use कर सकते हो, keeping the eyes और सब कुछ बहुत natural. So I am just going to use a pretty pink shade. वन टिप फॉर एक्ने प्रोन स्किन. अगर आपके पिंपल्स हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है अपने पिंपल्स पे, क्योंकि क्या होता है कि हम ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं तो हर जगह वो केकीनेस आ जाता है. आप स्पॉट करेक्शन करिए. अब कोई भी डार्क शेड कंसीलर, कोई भी ऑरेंज बेस्ड कंसीलर को यूज़ करिए, लाइक दिस टार्ट शेप टेप का दिस इज़ कॉल्ड टैन, और हुडा ब्यूटी का दिस इज़ कॉल्ड ग्रेनोला. आप हल्का सा स्पॉट करेक्शन करिए अपने पिंपल पे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेके. देन यू जस्ट अप्लाई इट ऑन द पिंपल and then put your normal foundation on top of it with the help of a small brush. Do not put a lot of product and do not try to blend it also. क्या होता है कि हम ज़्यादा blend कर देते हैं तो वो उसका effectiveness ख़त्म हो जाता है उस product का. So this spot correction is a great tip for people who have acne and want to cover those acne with less product. This long lasting color is from Plume Cosmetics. So I'm going to apply this lipstick, and then the last step is a makeup fixer. और मैं इसको ड्राई करूँगी अब. Yeah, this look is very presentable. This look also, if you practice, अगर आप थोड़ा 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर आपके लिए ये 10-15 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे आपको इस लुक को करने में. सो ऑल्सो दिस लुक इज़ प्रेजेंटेबल, इज़ ग्रेट फॉर योर बिजनेस मीटिंग्स, फॉर योर गैदरिंग्स. इट्स अ लिटिल ग्लैम ऑल्सो. अगर आपको और सटल करना है तो आपको आप लिप शेड टोन डाउन कर सकते हो, पूरा टोन डाउन कर सकते हो, और ये लुक एकदम सटल हो जाएगा. सो आज के लिए बस इतना ही. आप हमें देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो.